रोटेशन मैकेनिक्स में फ़िलहाल अब डेरिवेशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में भी कहा था कि इस तरह के डेरिवेशन आप पहली बार कर रहे हैं। पहला डेरिवेशन बहुत स्लो पढ़ाऊंगा, आराम से समझें। तो पहले हेडिंग डालें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड about an axis perpendicular to the rod passing through one end of the rod, perpendicular to the rod passing through one end of the rod, ब्रैकेट में लिख लें about end axis। कौन सी एक्सिस? जो एंड से पास हो रही है। चलिए देखें, एक यूनिफॉर्म रॉड है, ये एक्सिस है। मास ऑफ रॉड कैपिटल एम, लेंथ ऑफ रॉड कैपिटल एल, मास पर यूनिट लेंथ m अपॉन l, इसे हमने लैम्डा मान लिया। चलो इस डेरिवेशन को तो पूरा लिखवाना ही है। देखो, कंसीडरिंग a uniform rod of mass capital M, length capital L, rotating about an axis perpendicular to the rod passing through one end of the rod, passing through one end of the rod। अब हम यहां से डेरिवेशन शुरू कर रहे हैं। ध्यान से जरा देखें, हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए सिर्फ एक फार्मूला है, वो है एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। और एम आर स्क्वायर होता किसके लिए है? पार्टिकल के लिए। अब ये पार्टिकल तो है नहीं, ये तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक पार्टिकल कंसीडर करेंगे। हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया। इस एलिमेंट की लेंथ है dx, मास है dm, डिस्टेंस है x। d का मतलब होता है स्मॉल लेंथ dx, स्मॉल मास dm, डिस्टेंस कितनी? x। और हमने मान लिया कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है di। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया हुआ एम आर स्क्वायर, एम की जगह क्या हो गया? dm, और आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर। लिखें नेक्स्ट पैराग्राफ, कंसीडरिंग एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dx, मास dm,
at a distance x from the axis of rotation, at a distance x from the axis of rotation, let moment of inertia of this element about axis of rotation is di. Axis of rotation is di. Then di equals to dm into x square. अब जरा इधर देखें, यूनिट लेंथ का मास है लैम्डा, तो dx लेंथ का मास हुआ लैम्डा dx, m अपॉन l dx। अरे ऐसे भी समझ सकते हो, l लेंथ का मास है m, तो यूनिट लेंथ का मास हुआ m अपॉन l, dx लेंथ का मास हुआ m अपॉन l इंटू dx। पुट कर दो यहां पे, इंटीग्रेट कर दो। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से l तक, लेंथ है इसकी l। di का हो गया i, एक्स स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ml स्क्वायर बाई 3। ml स्क्वायर बाय 3 लिख लो। तो ये बेसिक मेथड है किसी भी डेरिवेशन का। अब हम इसी मेथड से कुछ और डेरिवेशन करेंगे रॉड के ही, किस जगह पे क्या चेंज आएगा वो हम आपको समझाएंगे। हेडिंग डालें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड about central axis। Moment of inertia of rod about central axis। अभी हमने एक्सिस का नाम दिया था एंड एक्सिस, क्योंकि वो कहां से पास हो रही थी? एंड से। अब ये एक्सिस पास हो रही है सेंटर से। अब एक डेरिवेशन मैं आपको करवा चुका हूं, ये बेसिक आपके पास मौजूद है कि करना कैसे है। सब कुछ वैसे ही लिखा जाएगा जो अपने आप आपको लिखना है, एक शब्द का फर्क आएगा सिर्फ। उसमें हमने लिखवाया था, जरा चेक करें, परपेंडिकुलर टू द रॉड पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड। यहां लिखेंगे परपेंडिकुलर टू द रॉड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द रॉड। इसके अलावा कोई चेंज नहीं। आप समझ गए? जगह छोड़ें, जो शुरू की स्टोरी है उसको आपको अपने आप खुद लिखना है। कंसीडरिंग अ रॉड वॉड सब एक बिल्कुल जैसे ही जाएगा।
क्या शब्द का फर्क आएगा? वहां हमने कहा था परपेंडिकुलर टू द रॉड पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड, यहां होगा परपेंडिकुलर टू द रॉड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द रॉड। बिल्कुल वैसे ही लिखा जाएगा कि हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया, लेंथ dx, मास dm, डिस्टेंस x, मोमेंट ऑफ इनर्शिया di। बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। अब आई बात लिमिट रखने की, तो देखो आधी रॉड लेफ्ट में है, आधी रॉड राइट में है, तो इस जगह पे फर्क आएगा, इस जगह पे लिमिट होगी -L/2 से +L/2, और कोई चेंज नहीं आना है। -L/2 से +L/2, बाकी पूरा डेरिवेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिछला किया था। वैल्यूज पुट कर देते हैं। अपर लिमिट L/2 यहां पुट करेंगे, L³/24, माइनस माइनस प्लस L³/24, और ये आ गया mL²/12। ठीक, इसे उतार ले। क्या चेंज किया हमने? डेरिवेशन के मेथड में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ लिमिट चेंज हुई है। उस केस में एक्सिस यहां से पास हो रही थी, तो लेफ्ट में था 0, राइट में था L। तो पहले डेरिवेशन में लिमिट रखी थी 0 से L, इसमें लेफ्ट में है L/2, राइट में है L/2, लिमिट हो गई -L/2 से +L/2। देख लें सर।